प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग में भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी ने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार से जनता परेशान। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कृषि, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के प्रयासों की सराहना की। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मदद से दुर्ग भिलाई के छोटे कारोबारियों के व्यवसाय में आई तेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी और 8 घंटों में करीब 588 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह ट्रेन कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिचूर, शोरानूर, कोझिकोड और कन्नूर स्टेशनों पर रुकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तिरुवनंतपुरम में समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों के विकास को भारत के विकास के लिए आवश्यक मानती है। भारत पर दुनिया के इस मजबूत भरोसे के पीछे अनेक कारण हैं। पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र को पूरी तरह से परिवर्तित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भौतिक कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी को भी महत्वपूर्ण बताया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इन दिनों प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों द्वारा बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी राज्य के दौरे पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज दुर्ग में भी कार्यक्रम हुए। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज पांडे और सांसद विजय बघेल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री माथुर ने बताया कि विधानसभा स्तरीय बैठक के अलावा शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक लेकर रणनीति बनाई गई है। प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार से आम लोग परेशान हैं। क्या किया? 9 साल से हमारी सरकार चल रही है, आज तक कांग्रेस कोई भी एक आरोप नहीं लगा पाई सरकार पे, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा पाई। तो ये दुनिया जनता समझ चुकी है और इसलिए कांग्रेस क्या बोलती है ये अलग विषय है, भाजपा क्या करती है वो अलग विषय, और करने का सीधा सीधा मतदाता से संबंधित है। और वो सर्टिफिकेट हमको जनता लगातार देती जा रही है और आने वाले 24 में भी देगी और अभी 23 में भी देगी। गौरतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इन दिनों भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है। इसके तहत टोली निर्माण, बूथ प्रभावी मतदाता प्रमुख का निर्माण, सामाजिक प्रमुख निर्माण और मतदाताओं की ग्रेडिंग जैसे बिंदुओं पर जोर दिया जा रहा है।
देश में पिछले 24 घंटों में 6,660 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 9,213 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वहीं 63,380 मरीजों का कोविड उपचार चल रहा है और कोविड से ठीक होने की दर 98.67% है। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर 9.34% तक पहुंच गई है। कल राज्य भर में हुए 5,160 नमूनों की जांच में 482 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 85 नए मामलों की पहचान हुई है। वहीं राजनांदगांव में 40, दुर्ग में 36, कांकेर में 30 और बिलासपुर में 34 नए मामले मिले हैं। कल राज्य के 25 जिलों से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस समय 3,090 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। नया रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रिपल आईटी में तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल तरीके से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री प्रदान की। ट्रिपल आईटी के 3 विद्यार्थियों को पीएचडी, 15 विद्यार्थियों को एमटेक और 113 विद्यार्थियों को बीटेक की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने ट्रिपल आईटी द्वारा कृषि, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राज्य और देश के निर्माण में करें। दीक्षांत समारोह में ट्रिपल आईटी के निदेशक डॉक्टर प्रदीप के सिन्हा ने कहा कि उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक संचालित अध्ययन अध्यापन के पाठ्यक्रम के कारण पिछले 4 वर्षों में इस संस्थान के 100% विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्लेसमेंट मिला है। यहाँ शिक्षा के साथ अनुसंधान कार्य भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्रिपल आईटी द्वारा रिसर्च के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, एम्स, माइक्रोसॉफ्ट, डीआरडीओ जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। चंदखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव के समापन अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना में शामिल सभी स्थलों का विकास किया जा रहा है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण कार्यों को हाथ में लिया है, जिसमें सबसे पहले शिवरी नारायण, चंदखुरी, कौशल्या माता के धाम और राजिम में राजीव लोचन भगवान जहां विराजे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, उसको विकास करने, सौंदर्यीकरण करने का काम हाथ में लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले विभिन्न मानस मंडलियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भी संबोधित किया। महोत्सव के अंतिम दिन पद्मश्री कैलाश खेर ने भक्तिमय गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। छोड़ गया कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मेरे संग आइए। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी तेरा साथ हमारा। और से इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी के साथ ही हथकरघा शिल्प के स्टॉलों का अवलोकन किया। आज से 6 वर्ष पहले 74वीं वाहिनी के वीर जांबाजों ने माओवादियों से लड़ते हुए सुकमा जिले के बुरकापाल में बलिदान दिया था। जवानों की शहादत को याद करने के लिए हर वर्ष उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 74वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दोरनापाल, बुरकापाल और सीआरपीएफ के अन्य कैंपों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। 74वीं वाहिनी सीआरपीएफ के कमांडेंट DN यादव ने बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उन उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है।
इस अवसर पर हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही यह संकल्प लेते हैं कि जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो शहीद हुए उन उद्देश्यों को हम पूरा करेंगे और ये यूनिट उस दिशा में हमेशा अग्रसर रहेगी और रहती है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दोरनापाल स्थित क्रिकेट स्टेडियम में जवानों की याद में एक खेल स्टैंड का निर्माण भी कराया गया है, जिसका नामकरण शहीद रघुवीर सिंह स्मृति क्रिकेट स्टैंड किया गया। इस मौके पर शहीद रघुवीर सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और खेल सामग्री का वितरण किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की है। योजना के माध्यम से कर्ज मिलने पर दुर्ग भिलाई के छोटे कारोबारियों की आर्थिक समस्या दूर हुई है और व्यवसाय में तेजी आई है। फूलों का कारोबार करने वाले भिलाई के दीपक सिंह ने बताया कि अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उनके पास रुपए नहीं थे, लेकिन योजना से उनका कारोबार बढ़ गया है। पीएम स्वनिधि का योजना ना में अच्छा लाभ मिला है। कोरोना काल के समय में थोड़ा दिक्कत चल रहा था, ठीक है। अभी मैं पहले 10,000 लोन लिया हूँ, उसके बाद 10,000 पटा दिया, उसके बाद फिर 20,000 लिया हूँ, बस ये दुकान का सामान के लिए। भिलाई के शत्रुघ्न प्रसाद भी फुटपाथ पर डाब बेचते हैं। उन्होंने बताया कि 10,000 रुपए का लोन लेकर वे भी अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहे हैं। स्वनिधि से मेरे को 10,000 रुपये मिला था निगम के थ्रू, जिससे मैं अपने रोजगार में थोड़ा विकसित किया। पहले मैं छोटा ठेला था और माल बहुत कम रहता था, और पैसा आने के बाद मैंने माल ज़्यादा भरा, जिससे मैं बिक्री थोड़ी बढ़ी है। और आगे भविष्य में भी मेरे को लोन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बोले 50,000 के आसपास, तो उससे मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो छोटा सा व्यवसाय है उसको और बड़ा बनाऊँ और अपने परिवार का और अपना जीवन यापन अच्छे से करूँ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सड़क किनारे छोटे व्यवसाय करने वालों को 10, 20 और 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमर क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा के सीतामढ़ी और नेहरू नगर बालको में हमर क्लिनिक का शुभारंभ किया। राजस्व मंत्री ने बताया कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र के 34 वार्डों में हमर क्लिनिक खोलने की मंजूरी दी गई है और इससे स्थानीय लोगों को इलाज में काफी सुविधा होगी। विभिन्न वार्डों में क्लिनिक प्रारंभ किए जा रहे हैं। अभी 10 नंबर वार्ड में हमने उद्घाटन किया है। इसके बाद हम बालको क्षेत्र के 40 नंबर वार्ड में भी उद्घाटन करेंगे। इस प्रकार से पूरे नगर पालिका निगम क्षेत्र में 67 वार्ड है, जिसमें 34 क्लिनिक अभी तक स्वीकृत हो चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 67 वार्ड में एक हमर क्लिनिक खुले। गौरतलब है कि हमर क्लिनिक में मरीजों को ओपीडी की सुविधा के साथ ही कई बीमारियों के जांच की सुविधा भी दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग में भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी ने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार से जनता परेशान। IIIT के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कृषि, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के प्रयासों की सराहना की। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मदद से दुर्ग भिलाई के छोटे कारोबारियों के व्यवसाय में आई तेजी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।